Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सिलाई मशीन से संबंधित 20 प्रश्न। कितने? 20 प्रश्न। और इसकी थ्योरी है वो मैं यानी इससे पहले की क्लास में करा चुकी हूँ। आप लोग अवश्य देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपकी इन्हीं दोनों क्लासों से आपका सिलाई मशीन क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस क्लास को अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी और सभी क्वेश्चन पीवाई की बेस होंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और नेट जैसे एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं यहाँ से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग यहाँ से अवश्य देखिए। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सिलाई मशीन में कपड़े को आगे बढ़ाने वाला भाग कौन सा है। यानी सिलाई मशीन में कपड़े को आगे बढ़ाने वाला भाग कौन सा है? तो आगे कौन बढ़ाता है? प्रेशर पुट तो ये दबाव डालता है, सुई भी नहीं होगा। टेकअप लीवर मशीन के ऊपर लगा होता है। यहाँ पर टेकअप लीवर कहाँ होता है? देखिए मशीन, मेरा तो भी नहीं सही है। देखिए मशीन होता है ऐसा कुछ, वो ऐसा। तो टेकअप लीवर यहाँ पर होता है, सुई हमारी यहाँ लगी होती है। प्रेशर पुट यहीं पर दबाव के लिए होता है। जो फीड डॉग है वो क्या कपड़े को आगे ढकेलता है। सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है लॉक स्टिच किसके द्वारा बनती है? लॉक स्टिच किसके द्वारा बनती है? ऊपरी धागों से, दो निचले धागों से, ऊपरी व निचले धागों से, केवल सुई से। तो सुई से तो नहीं बनेगी, ये कट किया। ऊपर के धागे से केवल सुई में धागा होगा। अभी मैंने सिलाई मशीन बनाई, देखिए सही। तो केवल सुई में धागा होगा, नीचे धागा नहीं होगा। क्या यहाँ से स्टिच लॉक स्टिच बन जाएगा? नहीं, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर नहीं है, नीचे की कह रहा है नीचे होगा, तो नीचे से यानी स्टिच लॉक स्टिच बनेगा नहीं, तो ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ऊपर और नीचे दोनों के धागों से क्या लॉक स्टिच बनता है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉबिन किस भाग में स्थित होता है? बॉबिन किस भाग में स्थित होता है? स्पूल पिन में, टेंशन डिस्क में, शटल रेस में या थ्रेड गाइड में? जो बॉबिन होता है गोल गोल सा ऐसा फिरकी जैसा ऐसा, इसमें धागा भर दिया जाता है ऐसे। तो ये कहाँ पर स्थित होता है? तो थ्रेड गाइड में नहीं। टेंशन डिस्क तो यानी धागे को टाइट और ढीला करने के लिए होता है। किसके लिए? टाइट और ढीला करने के लिए होता है। स्पूल पेन यहाँ पर लगी होती है सिलाई मशीन में। वो क्या करती है? रील को साधे रहती है। यहाँ पर क्या रील लगी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? शटल रेस अंदर लगी होती है। शटल रेस इसमें ऐसे धागा था, उसमें क्या ये बॉबिन अंदर डाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सी इज द राइट आंसर। सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रेशर पुट का मुख्य कार्य क्या है? प्रेशर पुट का मुख्य कार्य बताइएगा। तो धागा काटता है, नो। कपड़े को दबा कर रखता है, धागा खींचता है, बॉबिन भरना यानी नो। धागा खींचने की बात तो है ही नहीं। तो कपड़े को क्या दबा के रखता है? प्रेशर पुट। सी बी इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं, अगला है टैकअप लीवर। टैकअप लीवर का कार्य क्या है? तो टैकअप लीवर के कार्य की बात करें तो वो क्या करता है? तो वो कपड़ा आगे बढ़ाता है, नो। धागे में तनाव बनाए रखता है, बॉबिन घुमाता है, सुई बदलता है, नहीं। ये तो हम वैसे ही काट देंगे, तो कपड़ा आगे बढ़ाने का टैकअप लीवर नहीं कार्य करता। और बॉबिन घुमाना इसका कार्य नहीं है, बॉबिन तो नीचे लगाई जाती है। टैकअप लीवर कहाँ लगा होता है? अभी मैंने आपको बताया था, टैकअप लीवर यहाँ होता है। और जो बॉबिन होती है वो कहाँ? यहाँ अंदर लगी होती है। और जो सुई बदलना का मशीन टैकअप लीवर का कार्य थोड़ी ना है, उससे तो हम लोग बदलते हैं। तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ये हमारे तीनों कट हो गए। तो हमारा राइट आंसर निकल आया, धागे में तनाव बनाए रखता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, ऊपरी धागे का तनाव नियंत्रित करता है कौन? बॉबिन केस नहीं, ये तो नीचे होता है। शटल, ये भी नीचे होता है। टेंशन डिस्क, फीड डॉग, ये भी नहीं। तो टेंशन डिस्क, ऊपरी धागे का तनाव नियंत्रित कौन करता है? टेंशन डिस्क। सी इज द राइट आंसर। लगता है आपको सही से समझ में आ गया होगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिएगा कैसे क्वेश्चन लगे हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फीड डॉग की सतह कैसी होती है? फीड डॉग की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, गोल होती है, दांतेदार होती है, या सपाट होती है? मैंने आपको बताया था डॉग के क्या होते हैं? दांत। तो आप समझ गए होंगे डॉग के क्या होते हैं? दांत। तो हमने चिकनी क्या प्लेट होती है? ये भी नहीं होगा इसका आंसर। गोल होती है? नहीं। सपाट? नहीं। तो ये फीड डॉग के दांत कैसे होते हैं? दांतेदार। तो ये दांतेदार। सी इज द राइट आंसर। सॉरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, सिलाई मशीन की सुई का छेद कहाँ होता है? सिलाई मशीन की सुई का छेद कहाँ होता है? तो ऊपर होता है, बीच में होता है, या नोक के पास होता है, बिल्कुल सिरे पर होता है? कहाँ होता है? तो बीच में सिलाई मशीन के बीच में तो नहीं होता है। ये है सिलाई मशीन की सुई। सिलाई मशीन की सुई ऐसी होती है यहाँ, यानी आप लोगों ने देखी है, बट एक बार मैं भी यानी बना के बताती समझा देती हूँ। ये रहा सिलाई मशीन। तो यहाँ पर लगी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी मोटी होती है, यहाँ कैसी होती है? यहाँ पतली सी होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मोटी, बिल्कुल सिरे पर, नोक के पास तो सिलाई करेगी, वहाँ तो नहीं होती है। बीच में भी नहीं होगी, ऊपर भी नहीं, तो बिल्कुल सिरे पर होती है। सिरे मतलब यहाँ पर। तो इसका डी इज द राइट आंसर। डी वाला कैसा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। घरेलू सिलाई मशीन में सामान्यतः कितने धागे प्रयोग होते हैं? तो कितने धागे प्रयोग होते हैं? 1, 2 या 3, 4? घरेलू सिलाई मशीन में सामान्यतः कितने धागे प्रयोग होते हैं? तो धागे कितने? एक ही प्रयोग होता है, एक ही हम प्रयोग करते हैं जो सिलाई मशीन सामान्य होती हैं। तो उसमें कितना? एक ही धागा प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। ये कह रहा है, शटल का मुख्य कार्य क्या है? शटल का मुख्य कार्य क्या है?
तो कपड़ा दबाना, बॉबिन धागों को पकड़ना, धागा काटना, टेंशन नियंत्रण। टेंशन नियंत्रण इसका कार्य नहीं है। कपड़ा दबाना किसका कार्य है? कपड़ा दबाना, प्रेशर पुट। बॉबिन धागे को पकड़ना, शटल का मुख्य कार्य क्या है? बॉबिन धागे को पकड़ना। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। गलत टेंशन का परिणाम क्या होता है? गलत टेंशन का परिणाम क्या होता है? तो सिलाई मजबूत होना, सिलाई ढीली या कसी होना, कपड़ा कट जाना, सुई टूटना। यानी गलत टेंशन का परिणाम क्या हो सकता है? तो सिलाई ढीली या कसी होना। सिलाई कैसी? ढीली या कसी होना। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12। ये कह रहा है बॉबिन बाउंडर का उपयोग किस लिए होता है? बॉबिन बाउंडर यानी अंदर से लगाया जाता है यहाँ पर, इसमें शटल में। तो सुई बदलने के लिए, बॉबिन में धागे भरने के लिए, कपड़ा काटने के लिए, सिलाई खोलने के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं होता है सिलाई खोलने के लिए, तो ये भी कट किया नहीं। कपड़ा काटने का कार्य कौन करता है? कैंची करती है। सुई बदलने का कार्य हम लोग करते हैं। और सिलाई खोलने के लिए भी, सिलाई को खोलते मतलब यानी इसे तोड़ना, वो भी हम ही करेंगे। तो बॉबिन का क्या कार्य है? वो क्या करेगा? तो हम लोग, तो बॉबिन का कार्य क्या है? बॉबिन में धागा भरने के लिए। ये बी इज द राइट आंसर। बॉबिन बाउंडर का कार्य क्यों होता है? तो सॉरी, यहाँ पर लगा होता है बॉबिन बाउंडर मशीन में एक साइड, तो उससे क्या हम, ये सिलाई मशीन है, सॉरी, ओफो बन भी नहीं रही। यहाँ पर पहिए के पास बॉबिन बाउंडर लगा होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ से हम धागा भरते हैं बॉबिन में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बॉबिन बाउंडर। बॉबिन धागा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। थ्रेड गाइड का कार्य क्या है? धागा काटना, धागे को दशा देना, कपड़ा दबाना या सुई चलाना। थ्रेड गाइड क्या करता है? तो गाइड करना मतलब क्या होता है? गाइड किया, दिशा बताई, गाइड कर दिया, इधर को जाओ, ऐसे ऐसे कार्य करो, तो वो क्या? धागे को दशा देता है, थ्रेड गाइड। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। सुई ऊपर नीचे किसके द्वारा चलती है? तो किसके द्वारा चलती है? फीड डॉग या हैंड व्हील, शटल, बॉबिन। तो बॉबिन नीचे क्या? धागा पड़ा होता है उसमें, शटल इसमें फंसा होता है। फीड डॉग क्या करता है? दांते, कपड़ा बढ़ाने का कार्य करता है, तो ये भी गलत। तो सुई ऊपर नीचे चलने का कार्य कौन करता है? हैंड व्हील यानी पहिया, मशीन का पहिया होता है, वो ऊपर नीचे चलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रेशर पुट किससे जुड़ा होता है? तो प्रेशर पुट है किससे जुड़ा होता है? शटल से, बॉबिन केस से नहीं, ये तो होगा ही नहीं। प्रेशर बार से, टेंशन डिस्क से। तो प्रेशर बार से जुड़ा होता है जो प्रेशर पुट होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है लॉक स्टिच का निर्माण कहाँ होता है? लॉक स्टिच का निर्माण कहाँ होता है? कपड़े की ऊपरी सतह पर, कपड़े की निचली सतह पर, कपड़े की मध्य यानी परत में, कपड़े के बाहर। ये मैंने अगली यानी इससे पहले क्लास है उसमें पढ़ा था। तो लॉक स्टिच का निर्माण कहाँ होता है? कपड़े की मध्य परत में।
कहाँ होता है? कपड़े की मध्य परत में। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हमारे। टोटल 20 प्रश्न थे। आप सभी को देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही बॉबिन बाउंडर का उपयोग किस लिए, सॉरी ये तो करा दिया, कौन सी पर आ रहे? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग समझा रहे हैं आप लोगों को, और आप ये सही से समझ भी जाएंगे, एक बार में ही आपको ये सब रट भी जाएंगे। तो प्रेशर पुट किसके से जुड़ा होता है? तो ये हमने कर लिया। 16 लॉक स्टिच का निर्माण कहाँ होता है? ये भी पढ़ा था इससे पहले की क्लास में। लॉक स्टिच का निर्माण कहाँ होता है? तो कपड़े की ऊपरी सतह पर होता है, कपड़े की निचली सतह पर होता है, कपड़े की मध्य परत में। ये मध्य परत में मैंने अभी कर लिया था। अगला क्वेश्चन 17 कह रहा है सिलाई मशीन की सुई सामान्यतः किस धातु की बनी होती हैं? एल्युमिनियम, तांबा, स्टील, पीतल, किसकी बनी होती हैं? सभी ने देखी हैं, तो किसकी? स्टील की बनी होती हैं। जो सिलाई मशीन की सुइयां होती हैं वो किसकी? स्टील की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 असमान टाँकों का कारण हो सकता है? तो सही सुई होगी, तो फिर तो कोई बात नहीं। गलत सुई का आकार, सही टेंशन, साफ मशीन। तो गलत सुई का आकार लगाए तो ये तो सभी पॉजिटिव हैं। इसमें नेगेटिव कौन सा है? गलत सुई का आकार। बी इज द राइट आंसर। बी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पूल पेन का कार्य क्या है? तो बॉबिन पकड़ना। स्पूल पेन आपको बताया था मैंने अभी, कहाँ लगी होती है स्पूल पेन? ये 2 लगी होती हैं स्पूल पेन। तो इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य बताइएगा आप लोग। तो इसका कार्य क्या होता है? बॉबिन पकड़ना होता है। बॉबिन नीचे लगा होता है, तो ये तो नहीं होगा भाई। ऊपरी धागों के स्पूल को रखना, यानी ऊपरी धागों के स्पूल को रखना हो सकता है। धागा काटना, नो। कपड़ा दबाना, फिर प्रेशर पुट करता है दबाने का कार्य। और जो स्पूल पेन क्या करता है? ऊपरी धागे को स्पूल को रखना, स्पूल को रखना होता है। ये बी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न और बचा है आज की क्लास का, हमारा लास्ट प्रश्न। ये कह रहा है सिलाई मशीन की नियमित सफाई क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? मशीन भारी करने के लिए। नो, भारी चलेगी तो क्यों सफाई करेंगे हम लोग। मशीन की आय व कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, शोर बढ़ाने के लिए, शोर बढ़ेगा तो खराब होगी। गति कम करने के लिए, गति कम होगी सिलाई मशीन की, तो हम कैसे यानी कपड़े को सिल सकते हैं। तो मशीन भारी करने के लिए नहीं। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक ही निकल आया है। समझ पर आधारित प्रश्न था। तो मशीन की आय व कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए क्या? सिलाई मशीन की नियमित सफाई करते रहना आवश्यक है। तो आप लोग बताइएगा ये क्लास यानी ये प्रश्न आपको कैसे लगे, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने पहले भी कराए हैं, ये सभी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो आप इस क्लास के बारे में अवश्य जानकारी दीजिएगा, तो मैं इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, मुझे कार्य करने में और आसानी होती है। तो ये देखिए, एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं, उस क्लास में भी समझाया था, इसमें फिर से समझ लेते हैं सिलाई मशीन के बारे में, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ये प्रेशर पुट है। कहाँ? ये प्रेशर पुट ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर प्रेशर पुट है। और ये प्लेट्स है, ये क्या है? बेड स्लाइड है। उसके बाद ये क्या है? फीड डॉग दांतें बताए थे मैंने, डॉग के दांत होते हैं। थ्रेड प्लेट क्या है? ये जो
यानी हटाई नहीं जा सकती, ये थ्रेड प्लेट कहलाती है। ये भी स्टील की होती है। नीडल, नीडल मतलब सुई है। नीडल वार, इसमें सुई फंसाई जाती है, उसे नीडल वार कहते हैं। क्लिम्प, ये इधर को ये घुमाने वाला है, इसे क्या कहते हैं? क्लिम्प कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है बट मैं बता रही हूँ इसे क्या क्लिम्प कहते हैं। अपर टेंशन, अपर टेंशन इससे क्या? धागा, इसमें क्वेश्चन देखा था, धागा कम ज़्यादा कहाँ से किया जाता है? अपर टेंशन से। ये है, ये घुमाने से कम और ज़्यादा किया जाता है, टाइट ढीला। प्रेशर वार लिफ्टर, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से नीचे डालने पर धागा यानी कपड़ा दब जाता है, उठाने पर ये कपड़ा बाहर निकल आता है। फेस प्लेट, फेस प्लेट यानी अपने जो सिलाई मशीन के जो भी पार्ट हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, धूल मिट्टी न हो तो उसे फेस मतलब मुंह पे लगा हुआ प्लेट, फेस प्लेट। ये आप लोग समझ गए होंगे। प्रेशर वार, प्रेशर वार पर क्वेश्चन देखा था अभी आपने, तो प्रेशर वार कहाँ है? ये लगा है। और ये क्या है? प्रेशर वार। थ्रेड टेकअप, थ्रेड टेकअप कहाँ है? थ्रेड टेकअप ये है, कहाँ है? थ्रेड टेकअप, थ्रेड टेकअप ये धागा के लिए लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? थ्रेड टेकअप। आर्म, ये क्या है? आर्म है। बैलेंस व्हील के बारे में, सुई कौन घुमाता है? तो बैलेंस व्हील। बॉबिन वांडर, स्टिच रेगुलेटर, ये रहा स्टिच रेगुलेटर, ये बॉबिन बाउंडर रहा, फ्लैट रहा। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी? थैंक यू सो मच। क्लास का फीडबैक अवश्य दें, अच्छा बुरा जैसा भी। मिलते हैं हम अगली क्लास में।